हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रोल प्लेड बाय पब्लिक सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमिक। इंडियन इकोनॉमिक में पब्लिक सेक्टर का क्या महत्व है, क्या रोल है, कौन सा रोल प्ले करती है, ठीक है, क्या महत्व होता है उसका। तो देखिए यहाँ पे 9 जो है इम्पॉर्टेंट रोल बताए हैं। मैं एक एक करके आपसे डिस्कस कर लूँगी। जनरेशन ऑफ इनकम, जो पब्लिक सेक्टर in India has been playing a definite positive role in the generation of income in the economic में इनकम जनरेट करने का काम करती है। द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इज net domestic product at current price has increased from the 7.5% in 1950 to 51 to 21% in 2003 to 2004। जो है शेयर पब्लिक सेक्टर में जो डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका करेंट प्राइस जो है 1950 से 51 में 7% था, जो कि इंक्रीज होकर 21.7% 2003-4 में हुआ। ठीक है। अगेन द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ओनली इंक्लूड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस इस NTP net domestic product also increased from 3.5% in 1950 to 51 in to 1.12% in 2005-2006। इसका ये मतलब है सीधे से कि जनरेशन जो पब्लिक सेक्टर है वो कंट्री में इनकम जनरेशन का काम करती है। 1950 से 1951 में 7.5% से ये बढ़ के नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP बढ़ के कितना हुआ 27.7% 2003-4 में, और यही 2005 और 6 में 3.5% और बढ़ा था। ये एक इनकम जनरेशन का काम करती है पब्लिक सेक्टर से। पब्लिक सेक्टर की वजह से इनकम जनरेट होना, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इनकम जनरेट होने में। अब देखो नेक्स्ट, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण करने में सहायक होती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक सेक्टर हैज़ बीन प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द कंट्री। द शेयर ऑफ अ पब्लिक सेक्टर इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम द 3.5% ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान टू 9.5% ड्यूरिंग द 8th प्लान। देखो पब्लिक कंपनी से सीधी सी बात है, अगर कोई पब्लिक कंपनी है, ठीक है, तो वो जनता में अपने शेयर इशू करने के लिए निर्गमित कर सकती है बेचने के लिए, ताकि जनता उसको परचेस करे। तो इससे क्या होता है, जो भी बिजनेस है उसको कैपिटल मिल जाता है बिजनेस को डेवलप करने चलाने के लिए। तो जो है कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल है। तो इसमें यही बताया गया है कि ग्रॉस डोमेस्टिक जो कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हुआ है 3.5%। ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 9 इंक्रीज फ्रॉम 3.5% ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहले फर्स्ट 5 प्लान में 3.5% था, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद 8th 5 ईयर प्लान जब बना तो वो 9.2% तक इंक्रीज हो गया था, मतलब वो 9.2% हो गया था 3.5% से बढ़ के। द कंपेरेटिव शेयर ऑफ अ पब्लिक सेक्टर इन द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी ऑल्सो रिकॉर्डेड अ चेंज फ्रॉम 33.67% ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान टू 50% ड्यूरिंग द 6th प्लान। ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन का जो है कंपेरेटिव स्टडी भी किया गया है, जिसमें पता चला है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो 33.6% था, जो कि 6th प्लान तक 50% हो गया था, और डिक्लाइन हो गया 2005 और 6 में 21.9% डिक्लाइन हो गया था, डिक्लाइन होकर 21.9% हो गया था। ठीक है, ये बस उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है कि कब जब मैंने आपको जो 5 ईयर प्लान्स पढ़ाया है, अगर आप उसको अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है, वो वीडियो देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है 3.5% या 16% जितना भी डिक्लाइन हुआ है, आप वहाँ से जाके एक बार रीड करके ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट।
एम्प्लॉयमेंट में भी क्या है, वृद्धि हुई है। कैपिटल सेक्टर प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। Public sector public sector employment are two categories, that is public sector employment in government administrative, defense and other government service. Employment in public sector economic enterprises of both center, state and local bodies. In 1971, public sector offered employment opportunity to about 11 million people, but in 2013 their number rose to 18.6 million, showing but 69% increase during this period. पब्लिक सेक्टर की वजह से एम्प्लॉयमेंट में भी वृद्धि हुई है। ये दो टाइप की कैटेगरी में डिवाइड है। एक तो है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट सर्विस में वर्क करने के लिए क्या है, रोजगार के नए अवसर खुलते हैं, और दूसरा है कि स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको 1971 में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी। 2003 में ये 11 मिलियन थी और बाद में ये बढ़कर 18.6% हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इम्पॉसिबल। तो बिना पब्लिक सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बिना, ठीक है, जैसे रोड है, बिल्डिंग है, जो भी अब आधारभूत संरचना है, उसकी फैसिलिटी के बिना तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो पब्लिक सेक्टर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Public sector investment on infrastructure sector like power, transport, communication, basic and heavy industry, irrigation, education and technology, training, etc. has paved the way of agriculture and industrial development of a country, leading to द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पब्लिक सेक्टर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सहायक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होता है? आधारभूत संरचना का मतलब होता है पावर में, ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, रोड में, कम्युनिकेशन के साधन में, एजुकेशन, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री में डेवलपमेंट करना। जब इन सब में डेवलपमेंट होगा तभी तो हमारे जो है कंट्री का इकोनॉमिक आर्थिक सुधार होगा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर investment are also depend on this infrastructure facility developed by the public sector of the company। तो प्राइवेट सेक्टर भी इसी पे डिपेंडेंट रहता है। अगर रोड का निर्माण नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन के साधन ही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ही नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर वाले खुद से तो नहीं बनाएंगे। तो ये जो पब्लिक सेक्टर है, जो कि मैंने बताया था सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है, इनका मेन एम रहता है सोशल वेलफेयर, लोगों का सामाजिक कल्याण करते हुए प्रॉफिट कमाना, ये नहीं कि लॉस कमाना। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के जो है पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है पब्लिक सेक्टर का जो है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, another important role for the public sector is that it has successfully building the strong industrial base in the country। एक दूसरा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है पब्लिक सेक्टर का कि ये जो है बिल्ड करता है स्ट्रॉन्ग बेस इंडस्ट्री के लिए, हमारी कंट्री के लिए। द industrial base of our economic is now considerably strengthened with the development of public sector industries in a various fields like iron, steel, coal, heavy engineering, heavy electrical machinery, petroleum, natural gas, fertilizer, chemicals, trucks and etc। तो ये सब क्या करती है, पब्लिक कंपनी जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करती है। जैसे है यहाँ पे दिया हुआ है पब्लिक सेक्टर किन किन फील्ड में स्ट्रेंथ प्रदान करती है। स्टील हो गया, कोल हो गया, आयरन हो गया, केमिकल्स हो गए, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोई हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन है, उन सब के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैव
बीन कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है पब्लिक कंपनी. द फॉरेन एक्सचेंज अर्न ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस रोज फ्रॉम 35 करोड़ इन 1965 to 66 टू रुपीज़ 5831 करोड़. ठीक है, 5831 करोड़. एंड इन 1948 टू 1985 में. ठीक है, देन 34,893 करोड़ 2003-04 में उन्होंने अर्न किया. पब्लिक सेक्टर के थ्रू कंट्री ने जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू जो है अर्न किया है इतने, जो भी अमाउंट है जो दिए हैं उतना, मतलब उतना ही प्रॉफिट हुआ है. Public sector enterprises which play an important role according to include Hindustan Steel Limited, Hindustan Machine Tools Limited HMT. ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्टेट ट्रेड कॉरपोरेशन एंड मेटल माइंस मिनरल्स ट्रेड कॉरपोरेशन. याद रखना पब्लिक कंपनी को LTD लिखने लिमिटेड लिख दिया. ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत रहती है, PUB पब्लिक करके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. प्राइवेट लिमिटेड को अपने नाम के पीछे PVT LTD लिखकर शो करना पड़ता है. ठीक, अब नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल एक्सचेकर. द public sector enterprises are contributed a good amount of resource to the central exchequer regularly in the form of divided excise duty, custom duty, corporate tax etc. तो ये सेंट्रल एक्सचेकर के रूप में, तो पब्लिक कंपनी जो है पब्लिक सेक्टर वो कंपनी को जो है कंट्री को एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कॉरपोरेट टैक्स के रूप में जो है कोष जमा करने में, इसको कोष बोलते हैं हिंदी में, एक्सचेकर को फंड. ठीक है, राजकोषीय फंड जमा करने में भी काफ़ी योगदान देती है. ड्यूरिंग द 6th प्लान द कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्सचेकर वॉज ट्यून टू 27,570 करोड़ रुपीज़ जो है उसने अर्न किया. ठीक है, अब नेक्स्ट है चेकिंग कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड वेल्थ. Expansion of public sector's enterprises in India have been successfully checked by concentrated of economic power into the hand of few and thus are redressed the problem of inequality of income and wealth of economics. देखो कई बार क्या होता है कि अगर किसी प्राइवेट सेक्टर या किसी एक के हाथ में पावर आ जाए, किसी के एक हाथ में सत्ता आ जाए, तो वो मिसयूज़ ही करता है. तो वो एक जगह कंसंट्रेशन ना होके, क्योंकि किसी एक के पास गया तो उसी के पास इनकम रहेगी, फिर वो अपनी ही मनमानी करेगा जो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसको भी इक्वल करने का काम जो है पब्लिक सेक्टर करती है. अब नेक्स्ट है रिमूवल रीजनल disparities. ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन इंडिया was very much skewed toward the certain big port cities like Mumbai, Kolkata, Chennai. In order to remove the regional disparities, the public sectors tried to disperse various units towards the backward state like Bihar, Odisha, Madhya Pradesh. Thus, consideration of all this foreign except it can be observed that despite to show poor performance, the public sector played dominant role in all round development of economic of a country. ठीक है, इसमें यह बोल रहा है कि जो रीजनल इनइक्वालिटी थी, ठीक है, जैसे बड़े शहरों में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में लोग जाते थे, तो जैसे जो दूसरे स्टेट के लोग थे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ठीक है, बिहार, उस टाइम पे तो वो पिछड़े हुए थे. तो पब्लिक सेक्टर उन दोनों में जो इनइक्वालिटी हो रही है उसको भी इक्वल, उसमें समानता लाने की कोशिश किया है. और इसमें समानता लाने में जो पब्लिक सेक्टर का हाथ है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है.
ठीक है। तो ये है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडियन इकोनॉमिक। ऑल ओवर पब्लिक सेक्टर जो है इंडियन इकोनॉमिक में डेवलपमेंट किया है, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन हो, इनकम जनरेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रमोशन हो, ठीक है। राजकोषीय फंड का निर्माण करना है, इनइक्वालिटी को अलग करना है, किसी एक के हाथ में इनकम का कंसंट्रेशन ना हो उस पर ध्यान देना है। तो वो सब उसमें पब्लिक सेक्टर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।